Hello students, our new chapter is surface area and volume from class 10th. In earlier classes we have learnt about volume and surface area of solid like cuboid, cube, sphere, cone, etc. But in this class we shall discuss problem on finding volume and surface area of combination of solid. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से क्या मतलब है, जो इस बार नया पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मीन सर पिछली बार हमने इंडिविजुअल अलग अलग सॉलिड के बारे में बात की थी। इस बार कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक कोन और एक हेमिस्फीयर आपस में स्टक हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनका सरफेस एरिया निकालिए, इनका वॉल्यूम निकालिए। या किसी सिलेंडर में से एक कोन सेम हाइट और सेम रेडियस का निकालकर बाहर किया, तो जो बचा हिस्सा उसका सरफेस एरिया निकालिए, उसका वॉल्यूम निकालिए। या किसी क्यूब के ऊपर जितनी उसकी साइड है उतना डायमीटर लेकर एक हेमिस्फीयर रख दिया, या काट कर बाहर किया, तो इन सब केसेस में क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। एक दो से ज़्यादा भी सॉलिड हो सकते हैं। सिलेंडर था, दोनों तरफ कोन और एक तरफ हेमिस्फीयर, ऐसे ऐड कर दिया तो 3 सॉलिड हो गए, सिलेंडर, हेमिस्फीयर। तो इस बार अपन क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो उससे पहले 9th क्लास की जो चीज़ें हैं एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है सॉलिड, फिर आता है उसका लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर बात आती है टोटल सरफेस एरिया, और फिर है वॉल्यूम। और इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ है जो इसके बारे में जाननी ज़रूरी है, उसे हम अदर कैटेगरी में डाल देंगे। अब शुरू करें उससे पहले, लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या अंतर है। लेटरल सरफेस एरिया उन सॉलिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो क्यूब, क्यूबॉइड, जिनकी आमने सामने की ऑपोजिट साइड्स की वॉल फ्लैट हो, वहाँ पर लेटरल इस्तेमाल किया जाता है। और जब सिलेंड्रिकल हो, सिलेंडर हो, जब आसपास की वॉल कर्व शेप की हो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन हो तो भी कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए क्यों लेटरल बोला जाता है, क्यों कर्व। तो सबसे पहले अपन रिकॉल करते हुए ही चलते हैं कि पहला है अपने पास क्यूब। हर फेस स्क्वायर होना जरूरी है, हर साइड इक्वल होगी, लेट साइड भी ए, देन 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ए क्यूब। और यहाँ पर बात आती है डायगोनल ऑफ क्यूब की। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। तो बेटा यहाँ ज़्यादा समय न लगाते हुए हम फटाफट चलें, क्योंकि ये चीज़ें आप 9th तक पढ़ चुके हैं। क्यूब के बाद है सर क्यूबॉइड, तो आप भी इन्हें एक बार अच्छी तरह से रिकॉल कर लें, याद कर लें। L, B और ये H, LB H। तो यहाँ पर सर ये 2L + B × H, जो कि एरिया ऑफ 4 वॉल भी पढ़ते थे हम। 2LB + BH + HL और वॉल्यूम LBH। और डायगोनल इसका क्या रहेगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √L² + B² + H²। यहाँ डायगोनल ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड से क्या मतलब होता है, वह बड़ी सी बड़ी लेंथ जो किसी रूम में क्यूबॉइड में या क्यूब के अंदर रख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी लंबाई, समझे। क्यूबॉइड के बाद आता है अपने पास सिलेंडर। रेडियस, हाइट, और सर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, टोटल सरफेस एरिया 2πr, r + h, और वॉल्यूम πr² h। इसके बाद आती है बात कोन की। रेडियस, हाइट, दैट इज स्लैंट हाइट, 90 होने की वजह से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो सर सबसे पहले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πRl, टोटल सरफेस एरिया πr, r + l, वॉल्यूम 1/3 ऑफ πr² h। और इसी में एक अदर में डाल देते हैं अपन स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² + r²। इसके बाद चलते हैं स्फीयर पर।
सर्कल नहीं है, स्फीयर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल इस स्फीयर के सेंटर से जो ये रेडियस आर। फिर चलते हैं हेमीस्फीयर पर। तो सर इसका कर्ड सरफेस तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और जब सर काटा तो इसका एक फेस यहाँ भी तो उभर गया जो कि सर्कुलर था, तो नीचे का हिस्सा कर्ड सरफेस हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम स्फीयर का हाफ कर दें, 4/3 था, 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो भाई ये रिजल्ट्स हैं जो आपको अच्छी तरह से देख लेने हैं, इनके बिना काम नहीं चलने वाला अपना। इसके बाद जो नया इस बार आएगा वो क्या आएगा, फ्रस्टम ऑफ कौन। जैसे अपन आगे चलेंगे अभी तो मैं इसकी डेरिवेशन तीनों करवा दूंगा, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फ्रस्टम ऑफ कौन को आगे देखते हैं, उससे पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1, 2 और 13.3 कर सकते हैं सिर्फ इन फार्मूलों पर बेस्ड। आइए देखते हैं इसी को। 13.1 एक्सरसाइज में एक छोटी सी चीज़ है, मैं क्यों एक्सरसाइज वाइज चल रहा हूँ कि एक बार अपना काम इतना कंप्लीट हो जाएगी, फ्रस्टम की जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको अलग से लेकर पूरे चैप्टर को खत्म कर सके। आप अपनी तरफ से एमसीक्यू करना। 13.1 एक्सरसाइज का बेसिक सा समझ लो। सर एक्सरसाइज में कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है उसमें फाइंड द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया से मतलब अंडरस्टूड है जी, टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं न कि स्पेसिफिक किसी एग्जाम्पल को करवा रहा हूँ, अभी फिलहाल आपको एक समझाता हूँ कि बेसिक क्या है कि अपन 13.1 को कर पाए। सर ये था एक कोन जिसको एक सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पर रखा गया और हमसे कहा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ बेटा एक ब्रश लीजिए हाथ में, ब्रश, और आपके सामने ये सॉलिड रखा हो, इस तरह का कोई खिलौना रखा हो, टॉय रखा हो, और आपसे मैं कह दूँ बेटा इस ब्रश पर, इस पर पेंट करना है, तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर पाएंगे वही अपना क्या होगा, सरफेस एरिया ऐड होता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सर मैं इसके कर्ड सरफेस एरिया पर कर दूंगा, किसके कर्ड पर, कौन के। सर मैं हेमिस्फीयर के कर्ड पर कर दूंगा, बहुत बढ़िया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पर भी कर देंगे, बस काम खत्म। यहाँ बीच में आपकी ब्रश नहीं चल पाएगी, क्यों, क्योंकि ये हिस्सा तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ आपकी ब्रश नहीं चल पाएगी, इसलिए क्या लिया हमने, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जो भी रेडियस हाइट वगैरह जो भी दे रखी हो आप इस्तेमाल कर लें। फिलहाल तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल, और कर्ड सर्फ ये क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए एक एग्जांपल पर और चलते हैं कि मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर था, समझते हैं, लॉग LOG लकड़ी का एक सॉलिड, मेरे से कहा गया सेम हाइट का सेम रेडियस का एक कोन निकालकर बाहर फेंक दो, और जो सॉलिड बचा आपके पास उसका सरफेस एरिया बताना है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो भाई मैं आपसे फिर पूछता हूं कि बेटा ब्रश है आपके पास, कहाँ कहाँ कर दोगे। सर सिलेंडर के आसपास तो कर ही देंगे, अगर ये सिलेंडर है तो इसके आसपास तो कर ही देंगे, दैट इज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बहुत बढ़िया। सर सिलेंडर की निचली सतह पर भी कर देंगे, देखो इस पर नीचे उठाकर इसे नीचे भी कर देंगे, तो ये क्या है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सर्कल बोल रहा हूँ ताकि फार्मूला वही लगे, लिखना तो ये पड़ेगा बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कहाँ कर देंगे सर, ऊपर कर पाएंगे भाई, जैसे यहाँ ब्रश ले जाएंगे पता लगेगा यहाँ तो एक गैप आ गया, क्यों, यहाँ से हमने एक कोन निकाल दिया तो गैप आ गया, तो यहाँ तो क्या बचेगा, यहाँ कोई सॉलिड थोड़ा ना होगा, यहाँ से ब्रश जाएगी सीधी अंदर, यहाँ नहीं कर पाएंगे, मगर अंदर जाकर इस कोन के कर्ड सरफेस एरिया को कर देंगे। मेरी बात समझे ना, अगर आप इस तरह का बेसिक फैक्ट आप समझ में आता है, बस फिर पूरी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा दें आप 2 पाई आर एच, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल, जब आर और एच दे रखा होगा तो एल निकाल ही लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्यूब दे रखा है और हम सॉलिड क्यूब है,
और हमसे कहा गया कि जितनी इसकी साइड है उसको डायमीटर लेकर एक हेमिस्फीयर इसमें से बाहर कर दो। बाहर कर दो मतलब वही हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कार्ड आउट, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर एक गड्ढा सा दिखाई देने लगेगा किस शेप का, हेमिस्फीयर का। तो सबसे पहली बात आती है सर इस पर कहाँ कहाँ कर पाएंगे, क्यूब पर। बेटा एक बार सारे क्यूब पर कर दे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है सर, कर दिया। अब एक बात बताओ, जो ये ऊपर सर्कल वाला हिस्सा है क्या यहाँ पर पेंट हो पाता? क्यूब का ही तो हिस्सा है ये। ऊपर वाले क्यूब को मैं आपको प्लेन में बैठाकर इस फिगर को दिखाऊं तो क्या ऐसा नहीं दिखाई देगा ऊपर से? तो क्या यहां पर आप पेंट कर पाएंगे? नहीं सर, यहां इस सर्कल वाले हिस्से पर नहीं हो पाएगा और सारे क्यूब के सभी फेस पर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से क्या माइनस कर दूं? सर्कल का एरिया। तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और कुछ भी रह गया सर, जब यहां से ब्रश चलेगी तो इस हेमिस्फीयर के अंदर तो पेंट कर ही पाऊंगा मैं, जिसको ऐड करना पड़ेगा। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फार्मूला अप्लाई कर दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सर 6a², अगर ए साइड क्या मानी हमने? ए अगर ये है तो रेडियस क्या हो गया? a का हाफ। समझना है, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा सब कुछ, इसके लिए नहीं घबराने की जरूरत आपको। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सर सर्कुलर है, पाई r²। r कितना बेटा? a/2। ठीक है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाई 2 पाई r², a/2। बस उसके बाद आप सिंप्लीफाई करें। एक और देखते हैं इसी पर, उसके बाद अपन इस एक्सरसाइज पर यहीं पर रोकेंगे इसको और आप 13.1 करेंगे। सर अगर ये सॉलिड क्यूब ही है, वही सेम सब कुछ, क्या? लेंथ a, और इस बार इसके ऊपर बड़े जो इसकी साइड है उसको डायमीटर मानकर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया, स्टक कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो भाई फिर से अपन वही करेंगे सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या इस हिस्से पर पेंट कर पाएंगे? नहीं, तो माइनस कर दें बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और सर इसके ऊपर तो कर पाऊंगा मैं पेंट। क्या हिस्सा है ये? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिएगा सेम बनेगा, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। समझ में आया? तो बस आपको 13.1 के लिए क्या करना है, जहां आपकी ब्रश जा सकती है, जहां जहां पेंट कर सकते हैं उसको ऐड करते चले, वही होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो आज के लिए 13.1 आप शुरू कीजिए और मैं कुछ MCQs आपको सेंड करता हूं। इसके अलावा जिसकी जो प्रॉब्लम हो सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।